इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वजीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वजीर आला क्यों नहीं मिल सकता? यह सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती? क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर साहब। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और बजट को अचानक पास करने की बजाय सियासी कमेटी के मशवरे के मुताबिक 27 जून को पास किया जा सकता था, या कम से कम बजट को पंजाब के, वफाक के और सिंध की हुकूमतों के बाद पास कर लेते। पहले उन्हें बजट पास करने देते, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते। अपनी हुकूमत बचाना जरूरी था तो बजट पास करना ही पड़ना था। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में यह सब कुछ किया गया, उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा। और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकल कर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का। और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी, शायद अब नहीं कह रही। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत खराब हो गया था। लिहाजा गलती की गुंजाइश निश्ता करना यह पड़ेगा कि अवाम को अवाम का मैंडेट देना पड़ेगा, अवाम को उनके राइट्स देने पड़ेंगे। आप लोगों के हुकूक छीन कर लोगों को इस बात पर कायल नहीं कर सकते कि आप हुकूक के बगैर ज्यादा बेहतर हैं। ये आप नहीं कर पाएंगे और ये हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा? अब गंडापुर साहब आने वाले एहतजाज के हवाले से एक बड़ी जज्बाती तकरीर पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद आतिशबाजी भी की गई थी। तो उन्होंने कहा था गंडापुर साहब ने कि एक के बजाय 2 गोलियां मारेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि अडियाला जेल जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज इमरान खान साहब ने डिफरेंट तरीके से मुबैना तौर पे अब तक जो चीजें बाहर आई डिजाइन किया है, और वो ये है कि पूरा मुल्क बंद करना। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पंजाब में क्या हो सकता है, सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम आने वाले वीलॉग्स में बात करेंगे। लेकिन फस्तायत रुक नहीं रही। चौधरी इम्तियाज साहब हैं MNA, इनको पहले आपको पता होगा जबरी तौर पे लापता भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, इनके घरों पर छापे भी मारे गए, इनकी फसलें भी जलाई गई, इनके जानवरों का भी नुकसान किया गया, तो इनकी जो फार्म है उनका बहुत नुकसान किया गया, बहुत ज्यादा। इस खानदान की मुसीबतें कम ही नहीं हो रही, इनकी खवातीन के ऊपर भी टॉर्चर किया गया। लेकिन ये जुल्म और फस्तायत जो पाकिस्तान में चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका सिलसिला रुक ही नहीं रहा।
अब नाज़रीन आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस माहौल में एक तहरीक चला सकती है। तो सादा बात यह है कि उसके लिए इस तकसीम के माहौल के अंदर तो तहरीक नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, अपने अपने हलकों में मोमेंटम बनाना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता, लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में एक अजीबोगरीब तरीके से यह बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा और यही जून का महीना और जुलाई का महीना इसमें एक मोमेंटम बन सकता है, और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूबर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी? तहरीक इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और ये तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है, और गाजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये अब दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि एक खबर आई है, वो ये बताती है कि इसराइल का ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ 12 दिन की, इन 12 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो टोटल ज़खायर हैं उनसे भी बड़ी अमाउंट है। जितना पैसा IMF से पाकिस्तान ने 3 साल में लेना है उससे 3 गुना बड़ी अमाउंट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसराइल की